Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will be discussing how to determine or how to calculate the total suspended solid, total dissolved solids, volatile suspended solid, and and fixed suspended solids in the laboratory. Okay, in for a given water sample. Okay. The aim of the title of the practical is determination of total solid, total dissolved solid, and total suspended solid in the water. What is the aim? To determine total solids, total dissolved solids, total suspended solid, volatile suspended solids, fixed suspended solids in the given water sample. ये सभी जो टर्मिनोलॉजीज है टर्मिनोलॉजी है, जैसे टोटल सॉलिड को टीएस बोलते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड को टीडीएस बोलते हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को टीएसएस बोलते हैं. तो ये ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज में हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है, इसकी थ्योरी ऑलरेडी हो चुकी है. तो इसमें हम सिर्फ यही देखेंगे कि टोटल सॉलिड्स कैसे फाइंड करते, कितने वाटर सैंपल में टोटल सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो कैसे फाइंड करते, टोटल डिसॉल्व सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करते, फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स, फिक्स वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करते. तो ये आज की वीडियो में हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहले एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने से पहले एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि टोटल सॉलिड्स क्या रहता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स क्या रहता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या रहता है, फिक्स और वोलेटाइल क्या रहता है. ठीक है, तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो है एक अलग मेथड, एक अलग डेफिनेशन आपको बताता हूँ मैं कि इट इज द पोर्शन, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड्स और इट इज द पोर्शन विच इज लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग द वाटर. ओके, जो वाटर सैंपल है या वाटर है, वो वाटर को अगर हमने इवापोरेट किया, कंप्लीटली इवापोरेट करने के बाद जो पोर्शन बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, टोटल सॉलिड्स कहेंगे. टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, टोटल सॉलिड्स. द पोर्शन विच इज लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग कंप्लीट वाटर. ओके, वाटर को कंप्लीटली इवापोरेट करने के बाद जो पोर्शन बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, टोटल सॉलिड्स कहेंगे. ओके, अगर एक सैंपल लिया हमने, तो अब टोटल सॉलिड्स तो मैंने आपको बता दिया. अब सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व सॉलिड्स क्या रहते हैं वो बता दो. वो वाटर सैंपल लिया, वो वाटर सैंपल को फिल्टर पेपर से मैंने क्या किया, फिल्टर पेपर से मैंने पास किया. तो क्या होगा, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है, वो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वाटर सैंपल में, वो सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, फिल्टर पेपर पे अडेर हो जाएंगे, फिल्टर पेपर पे अटैच हो जाएंगे, फिल्टर पेपर पे क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे. तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स भी ये कि द पोर्शन ऑफ टोटल सॉलिड्स. ओके, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या है, द पोर्शन ऑफ टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड्स का पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ टोटल सॉलिड्स व्हिच इज लेफ्ट और व्हिच इज ट्रैप ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्टरिंग द वाटर. टोटल वाटर या जो वाटर सैंपल है वो फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पेपर पर सॉलिड्स बचेंगे, वो सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स कहेंगे. अब टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स क्या रहने वाला है. अब वाटर सैंपल में दो ही चीज, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन सॉलिड्स के, जो ब्रॉडली का क्लासिफिकेशन दो है, सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व सॉलिड. टोटल सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन. ओके, तो सस्पेंडेड सॉलिड जो हमने फिल्टर पेपर से निकाल दिया, फिल्टर पेपर पे जो बचा है वो सस्पेंडेड सॉलिड. तो फिल्टर पेपर के बाद जो वाटर सैंपल आएगा, वो वाटर सैंपल में क्या रहने वाले हैं, वो वाटर सैंपल में डिसॉल्व सॉलिड रहना, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑलरेडी हमने क्या कर दिए, सस्पेंडेड सॉलिड को ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, फिल्टर पेपर से रिमूव कर दिया. तो फिल्टर होने के बाद जो वाटर सैंपल कलेक्ट होगा, उसमें क्या बचने वाला है, उसमें बचने वाला है सिर्फ डिसॉल्व सॉलिड. तो वो डिसॉल्व सॉलिड्स को क्या कैसे फाइंड करना, कितने डिसॉल्व सॉलिड्स है, सेम उसको जैसे टोटल सॉलिड्स के लिए किया, सेम वो वाटर को क्या करना पड़ेगा, हमें इवापोरेट करना पड़ेगा. इवापोरेट करने के बाद उसमें वाटर जो रहने वाला है, वाटर सभी के पूरा वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. वो वाटर रिमूव होने के बाद उसमें बचेंगे सिर्फ टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स हमने पहले से रिमूव कर दिया. इसीलिए टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स क्या रहने वाला है, इट इज द पोर्शन of total solids, it is the proportion of total solids which is left after evaporating filtrate. यानी फिल्ट्रेट को इवापोरेट करने के बाद जो सॉलिड्स बचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, टोटल सॉलिड्स कहेंगे, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स कहेंगे. फिल्ट्रेट यानी कि फिल्ट्रेट यानी जो वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद जो वाटर आता है, वो वाटर को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं. इसलिए फिल्ट्रेट को जब अगर हमने इवापोरेट किया, कंप्लीटली इवापोरेट किया, तो उसके बाद जो सॉलिड्स बचेंगे, वो सॉलिड्स को क्या कहेंगे हम, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स. अब वोलेटाइल और फिक्स सॉलिड्स क्या रहने वाले हैं कि
वोलेटाइल सॉलिड जो है वो हायर टेम्परेचर पे जैसे मफल फर्नेस में वो क्या हो जाते हैं, वोलेटाइज हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स कहेंगे। और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी ऐसे सस्पेंडेड सॉलिड जो कितने भी टेम्परेचर पे, कितना भी हाई टेम्परेचर रखा तो भी वो सॉलिड जो है वो वोलेटाइज नहीं होते हैं, रिमूव नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो ये थे टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, टोटल सॉलिड्स, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स, फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे, सिमुलेशन देखेंगे कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे फाइंड करते हैं। और टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स हमने फाइंड कर लिया और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड कर दिया, बाद में दोनों की एडिशन करने के बाद हमें पता है कि क्या मिलने वाला है, टोटल सॉलिड्स मिलने वाला है। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा भी करेगा, टोटल सॉलिड्स पहले फाइंड करेगा, कंप्लीट ये ऑपरेशन करके टोटल सॉलिड्स फाइंड करेंगे, या उसके बाद में टोटल डिसॉल्व सॉलिड फाइंड करेंगे, या फिर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड फाइंड करेंगे बाद में। दो ये इसका रिलेशन यूज करके हम कौन सी भी तीसरी चीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मूला रहने वाला है, टोटल सॉलिड इज इक्वल टू टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स प्लस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये इक्वेशन यूज करके हम दो सॉलिड्स अगर हमें पता रहेंगे, कोई भी दो सॉलिड्स पता रहेंगे, तो तीसरे सॉलिड्स हम ऑटोमेटिक इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द वाटर सैंपल। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन the total solids, total dissolved solids, total suspended solids, volatile suspended solids and fixed suspended solids in the given water sample। ये 5 solids हम क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं आज। एपरेटस कौन कौन से रहने हैं, वेइंग स्केल, वेइंग बैलेंस, या फिर जो मेजरिंग वेट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो। देन पेट्री डिश लगने वाली, ये जो है ये पेट्री डिश है। देन एशलेस फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर जो है वो एशलेस चाहिए, क्योंकि जब हम वो फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड या वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड फाइंड करेंगे तब वो हमें पेपर जो है वो पेपर का ऐश में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐश में कन्वर्ट हुआ तो फिर फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स में ऐड हो जाएगा, तो और वो हमें नहीं चाहिए। अगर वैसा हुआ तो उस वजह से जो रीडिंग्स है या जो एक्चुअल वैल्यू है टोटल फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स और फिक्स वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड की दोनों वैल्यू जो है वो गलत आएंगी। इसलिए जो फिल्टर पेपर यूज किया जाता है वो एशलेस फिल्टर पेपर यूज किया जाता है, यानी बर्न करने के बाद या फिर हायर टेम्परेचर पे उसका पूरा कन्वर्जन जो है वो CO2 और H2 मॉलिक्यूल में हो जाता है। देन मेम्ब्रेन फिल्टर होल्डर, फिल्टर पेपर जो है वो फिल्टर पेपर होल्ड करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर होल्डर है ये। देन क्रूसिबल, ये जो दिख रहा है ये क्रूसिबल है। देन ओवन, वाटर सैंपल हीट करने के लिए, फिल्टर पेपर हीट करने के लिए ओवन लगने वाला है। देन वैक्यूम पंप, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम पंप रहेंगे। अगर वैक्यूम पंप नहीं रहा तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो बहुत स्लो हो जाएंगी, इसलिए वैक्यूम पंप प्रोवाइड किया जाता है। बीकर, ये तो आपको पता ही है। डेसिकेटर एक न्यू थिंग है इधर। डेसिकेटर यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वाटर सैंपल या फिर जो फिल्टर पेपर है, सपोज हमने अगर फिल्टर पेपर ओवन में रखा है, ओवन में रखने के बाद गर्म रहेगा, उसमें मॉइस्चर नहीं है। जैसे हम बाहर निकालेंगे फिल्टर पेपर, वैसे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में का जो मॉइस्चर है, वो एटमॉस्फेयर में का मॉइस्चर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में का मॉइस्चर वाटर फिल्टर पेपर पे अटैच हो जाता है। तो उस वजह से जो रीडिंग्स है वो रीडिंग गलत मिलेंगे, पेपर का जो वेट है वो पेपर का वेट गलत आएगा। इसीलिए उसे डेसिकेटर में रखा जाता है। डेसिकेटर क्या करता है कि जो एक्सटर्नल मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है, वो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर ऐड नहीं होने देता फिल्टर पेपर पे, और उस वजह से जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स हमें करेक्ट मिलती है। पिपेट भी आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसके डेफिनेशन है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। अब पहले देखेंगे हम, ये प्रैक्टिकल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड TDS और टोटल सॉलिड्स। पहले ये हम फाइंड करेंगे, उसके बाद में वोलेटाइल और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड करेंगे। टेक 50 ml ऑफ वाटर सैंपल इन द बीकर में 50 ml वाटर सैंपल लेना है। एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर सैंपल लेना है क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। 50 ml हमने बीकर में वाटर सैंपल लिया है। देन note down the weight of the crucible, petri dish and filter paper। empty weight of crucible, empty weight of petri dish और filter paper का weight हमें find करना है बिफोर फिल्टरिंग।
ओके, ऑन किया, वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल आया 38.206 ग्राम। देन पेट्री डिश का वेट 16.415। देन वेट ऑफ पेट्री डिश प्लस एशलेस फिल्टर पेपर, उसका वेट आया 18.0369 ग्राम। Then the TDS present in the water are one of the leading causes of turbidity and sediments in ड्रिंकिंग वाटर। एक्चुअली इन्होंने आंसर जो दिया है इधर इधर आंसर गलत दिया है। टीडीएस के वजह से जो है वो टीडीएस के वजह से टर्बिडिटी नहीं रहती और सेडिमेंट्स भी नहीं रहते, सस्पेंडेड सॉलिड्स के वजह से रहते हैं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इधर ट्रू दिया है, ये इधर गलत है, ये ध्यान ध्यान रखना। Then place the filter paper in the membrane filter and pour 50 ml of sample from top of the filter slowly। वे जो है फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर जो है इसका ऊपर का जो पोर्शन है वो पोर्शन रिमूव करने का, उसके बाद उसके ऊपर जो है यहाँ पर फिल्टर पेपर अटैच करने का, फिट करने का प्रॉपरली, जो ऊपर का जो कप टाइप सेक्शन है वो फिर से अटैच करने का। अब इसको क्या बोल रहा है यहाँ पर, कनेक्ट द फिल्टर टू वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप पे जो है वो फिल्टर मेम्ब्रेन कनेक्ट करना है। मशीन ऑन किया। अब जो वाटर हमें फिल्टर करना है वो वाटर को क्या करना है, मेम्ब्रेन फिल्टर में हमें पोर करना है। अब इधर वाटर में पोर किया, इधर 50 ml, और वैक्यूम पंप चालू था, इसीलिए क्या हुआ, जो वो फिल्ट्रेशन इजी हो गया, इजीली हो गया। इधर देखिए आप कि जो ऊपर के कप में जो वाटर था वो नीचे के कप में आ गया, यानी फिल्ट्रेशन जो है फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो चुका है। अब हमें इसे जो है वो बंद करना है, जो वैक्यूम पंप है वो पाइप भी डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। देन इसके बाद में जो ऊपर का कप है वो हमें रिमूव करना है, और फिल्टर पेपर जो है वो फिल्टर पेपर को पेट्री डिश में ऐड करके ओवन में प्लेस करना है। ओवन में प्लेस करना है। वो ओवन में प्लेस करने के लिए इसे 2 से 3 घंटे तक ओवन में रखना पड़ेगा, और इसका जो टेम्परेचर है वो 103 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। अब इसका टेम्परेचर 103 डिग्री सेल्सियस ही क्यों चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि ज्यादा टेम्परेचर अगर आपने रखा 200 या फिर 300, तो क्या होगा कि जो फिल्ट्रेशन है फिल्ट्रेशन सॉरी जो इवापोरेशन फास्ट होगा। लेकिन 103 डिग्री सेल्सियस पे क्यों रखा गया, इसका रीजन ये है कि अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर रखा हमने तो उस वजह से क्या होगा कि जो उसमें के ऑर्गेनिक मैटर है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक मैटर है, वो क्या होंगे, वो रिमूव होने के चांसेस रह सकते हैं, वो वोलाटाइज होने के चांसेस रह सकते हैं। उस वजह से जो एक्चुअल रीडिंग है हमारी सस्पेंडेड सॉलिड्स की, वो एक्चुअल सस्पेंडेड सॉलिड्स की रीडिंग्स नहीं मिलेंगी। इसीलिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 103 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा जाता है, या फिर 103 टू 105 ये रेंज रहती है। अब जो फिल्ट्रेशन हुआ तो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर पे सस्पेंडेड सॉलिड्स बचे थे। फिल्टर जो हो चुका है, जो वाटर जो फिल्टर हो चुका है, इधर नीचे जो दिख रहा है आपको, जो वाटर फिल्टर हो चुका है उसमें क्या रहने वाले, डिसॉल्व सॉलिड रहने वाले, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स पहले ही रिमूव हो चुके हैं। अब इसमें का जो फिल्ट्रेट है, जो वाटर फिल्टर हो चुका है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट का 50 ml लेना हमें। अब फिल्ट्रेट जो है इसमें क्या सस्पेंडेड सॉलिड है, इसे भी हमें क्या करना है, ओवन में रखना है 110 डिग्री सेल्सियस के लिए, 115 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब इधर वाटर है इसलिए इधर चलेगा 115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर द फिल्टर पेपर इज अलाउड टू ड्राई इन हॉट एयर ओवन, 103 डिग्री सेल्सियस पे रखा था हमने, करेक्ट है। देखिए इधर ये दो ओवन दिख रहे हैं, एक टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए दिख रहा है और एक टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स के लिए दिख रहा है, दो ओवन। तो जब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड करना है, तो हमने क्या रखा है, फिल्टर पेपर रखा है, याद रखना, क्योंकि फिल्टर पेपर पे सस्पेंडेड सॉलिड्स ट्रैप हुए थे। और टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स के लिए हमने क्या रखा है, क्रूसिबल रखा है। क्रूसिबल में जो फिल्टर हुआ जो वाटर है, फिल्टर हुआ जो वाटर है वो रखा है हमने, उसमें क्या रहने वाले, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स रहने वाले हैं। आफ्टर 24 आवर्स, 24 आवर्स के बाद ओवन में का, दोनों ओवन में का जो सैंपल है वो बाहर निकालना। पहले पेट्री डिश बाहर निकालेंगे जिसमें फिल्टर पेपर रखा था हमने।
क्रूसिबल जिसमें वाटर सैंपल और डिजॉल्व सॉलिड्स थे वो। इसे जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है, डेसिकेटर में रखना है। डेसिकेटर यूज टू प्रिवेंट द सैंपल फ्रॉम एक्सटर्नल मॉइस्चर, एक्सटर्नल मॉइस्चर कैप्चर ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है, इसे जल्द से जल्द डेसिकेटर में प्लेस किया जाता है। वेट ऑफ पेट्री डिश लेना हमें। अभी पेट्री डिश में क्या आने वाला है, वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री डिश प्लस फिल्टर पेपर प्लस सॉलिड्स, ये सब चीजें रहने वाली है, क्योंकि फिल्टर करने के बाद हमने ओवन में रखा था, इसलिए उसमें सॉलिड्स भी रहने वाले हैं और वो सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड्स रहने वाले हैं। देन क्रूसिबल, क्रूसिबल में क्या रहेंगे, वेट ऑफ क्रूसिबल रहने वाला है और फिक्स सॉलिड्स रहने वाले हैं। दोनों का वेट बराबर लिया, दोनों का वेट आया है, एक का वेट आया, यानी वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री डिश प्लस फिल्टर पेपर प्लस सॉलिड्स आया 18.0548 ग्राम, और वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल प्लस फिक्स सॉलिड्स आया है, इधर एक्चुअली फिक्स सॉलिड्स नहीं है, इसे इधर चाहिए टोटल डिसॉल्व सॉलिड चाहिए। अब उसमें टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स में फिक्स भी रह सकते हैं और वोलेटाइल भी रह सकते हैं, इसीलिए इधर फिक्स सॉलिड्स की जगह टोटल, इधर फिक्स सॉलिड्स की जगह डिसॉल्व सॉलिड्स होना चाहिए था 38.2117 ग्राम। अब कैलकुलेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन तो हमने लिखा है, कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को हमने अगर फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिल्टर पेपर जो है वो फिल्टर पेपर पे सस्पेंडेड सॉलिड्स है, तो वेट ऑफ फिल्टर पेपर प्लस वेट ऑफ पेट्री डिश प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री डिश माइनस वेट ऑफ फिल्टर पेपर किया तो क्या मिलेगा हमें, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स मिलेंगे। जैसे कि इधर देखिए दो ऑब्जर्वेशन है, वेट ऑफ एम्प्टी पेट्री डिश प्लस फिल्टर पेपर 18.0369 ग्राम। अब इसमें क्या है, सॉलिड्स नहीं है, सिर्फ फिल्टर पेपर और पेट्री डिश है। दूसरा जो है वो पेट्री डिश का भी वेट है, फिल्टर पेपर का भी वेट है और सॉलिड्स का भी वेट है। अभी दोनों माइनस किए तो क्या मिलेंगे हमें, सिर्फ सॉलिड्स का वेट, और ये सॉलिड्स कौन थे, सस्पेंडेड सॉलिड्स है। तो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो देखते क्या आता है, तो 18.0548। अब इसका जो फॉर्मूला है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड करने का, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमने 50 ml लिया है इनटू 1000, ये फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर कितना आता है, 18.0548 माइनस 18.0369 इक्वल टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम सैंपल हमने 50 लिया है, इक्वल टू इनटू 1000 0.358, इसे मिलीग्राम में करेंगे तो 0.358 आना चाहिए। 358 चेक करते हैं, बराबर है 358। देन ये तो हो गया हमारा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। अब टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स हमें फाइंड करना है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स हमें फाइंड करना है। टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स कैसे फाइंड करेंगे, जो वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल था वो उसके ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, और वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल प्लस सॉलिड्स है उसके ऑब्जर्वेशन है। अब ये दोनों माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सिर्फ सॉलिड्स का वेट मिलने वाला है। तो सॉलिड्स कौन से रहेंगे, ये डिसॉल्व सॉलिड्स रहने वाले, क्योंकि फिल्टर होने के बाद वाटर जो बचता है उसमें क्या रहते हैं, सिर्फ डिसॉल्व सॉलिड रहते हैं, इसलिए W4 माइनस W3 किया तो हमें क्या मिलने वाले, डिसॉल्व सॉलिड्स मिलेंगे। और उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो W4 माइनस W3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू 1000 करना पड़ेगा। इधर फिर से मैं कैलकुलेट नहीं करता, इधर मैं एक रॉन्ग वैल्यू पुट करता, वन रॉन्ग वैल्यू है, रिजल्ट चेक करते हैं 113 मिलीग्राम पर लीटर, ये जो आ गया टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स आ गया, और 358 मिलीग्राम पर लीटर ये आ गया टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स आ गया है। अब ये दोनों के एडिशन करेंगे हम तो क्या मिलेंगे हमें, टोटल सॉलिड्स मिलेंगे। अब इसका एडिशन कितना आने वाला है, 471 अराउंड आना चाहिए, 471 आना चाहिए। ऐड करके देखते हैं, 471 मिलीग्राम पर लीटर
टोटल सॉलिड्स के लिए बराबर है 471 मिलीग्राम पर लीटर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल सॉलिड्स। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड टोटल सॉलिड्स। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट, फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे कैसे फाइंड करने हैं और वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स का रिलेशन है, इसलिए जब जो पोर्शन में हमें हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स थे वही पोर्शन हम क्या करेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो डिसॉल्व सॉलिड्स का सैंपल है वो डिसॉल्व सॉलिड्स का सैंपल नहीं लेंगे, क्योंकि हम फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड्स और वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड करने वाले हैं इसीलिए। अब देखिए क्या बोला, इग्नाइट द फिल्टर पेपर विद द सॉलिड्स इन अ मफल पॉट एट 600 डिग्री सेल्सियस इन अ मफल फर्नेस। अब जो पेट्री डिश थी वो पेट्री डिश में क्या था, फिल्टर पेपर था और फिल्टर पेपर के साथ में सस्पेंडेड सॉलिड्स थे। वो तो फिर वो हमें क्या करना है, वो मफल पॉट, ये मफल पॉट है तो मफल पॉट में क्या करना है हमें, वो मफल पॉट में जो फिल्टर पेपर प्लेस करना है और उसके बाद जो क्रूसिबल है या फिर जो मफल पॉट है वो मफल पॉट को मफल फर्नेस में प्लेस करना है। मफल फर्नेस में प्लेस करने के बाद में जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उस वो सैंपल में बचेंगे सिर्फ फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स बचेंगे। अब अगर हमने इसका वेट लिया, इसे डेसिकेटर में प्लेस कर दिया, जो टू प्रिवेंट मॉइस्चर, ट्रू, देन जो मफल फर्नेस में से जो हमने मफल पॉट बाहर निकाला है उसका वेट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, वेट ऑफ मफल पॉट प्लस वेट ऑफ फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स मिलने वाले। देखिए वेट ऑफ मफल पॉट प्लस वेट ऑफ फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड इज इक्वल टू 38.2334 ग्राम। Filter paper with solids is ignited in the muffle furnace at 600 degree Celsius पर, बरोबर। अब फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मफल फर्नेस पे रखने से पहले क्या था, वेट ऑफ एम्प्टी मफल पॉट था हमारे पास, वेट ऑफ एम्प्टी मफल पॉट था वो था 38.206 ग्राम। और जब उसके अंदर मफल पॉट में हमने फिल्टर पेपर ऐड किया, फिल्टर पेपर जो वो एशलेस है इसलिए वो जो पूरा फिल्टर पेपर भी पूरा वोलाटाइज हो जाएगा और जो सॉलिड्स है वो सॉलिड्स बचेंगे। मफल फर्नेस पे रखने के बाद 600 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हमने बाहर निकाला तो उसका वेट आया 38.2334 ग्राम। अब W6 माइनस W5 किया तो हमें क्या मिलने वाला है, फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स मिलेंगे। तो फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन जो उसका फाइंड करेंगे हम W6 माइनस W5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू 1000। तो इसका कैलकुलेशन फिर से नहीं करता मैं, ये डायरेक्टली एक रैंडम वैल्यू पुट करता। जो रैंडम वैल्यू सपोज 1 है तो वो ऑब्वियसली गलत ही रहने वाला है। तो रिजल्ट देखते हम क्या है, तो 548 मिलीग्राम पर लीटर। अब फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना है, 548 मिलीग्राम पर लीटर। और अब हम फाइंड करेंगे वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड करेंगे, VSS। जैसे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इज इक्वल टू वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स, या फिर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स माइनस फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो अब इधर देखिए टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में से फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स हमें माइनस करना है। अब इधर जो फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स की वैल्यू आ रही है वो देखिए 548 आ रही है और जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की वैल्यू है वो 358 है। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं रहता, क्योंकि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहती है और ज्यादा ही रहनी चाहिए, क्योंकि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में फिक्स्ड और वोलेटाइल रहते हैं, इसलिए ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड से ज्यादा ही रहेंगी या फिर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड से ज्यादा ही रहेंगी। इसलिए इनके जो कैलकुलेशन है वो इनके कैलकुलेशन गलत है, इधर कुछ भी वैल्यू प्लेस किया तो गलत ही आने वाला है। अगर इनके कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर माइनस में आएगा, देखिए हाँ माइनस में ही आया है। अब माइनस वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स माइनस में तो रहने वाले नहीं है, यानी कोई भी चीज माइनस में कैसे रहेंगे, जो एग्जिस्ट करती है वो माइनस में कैसे रहेंगे। इसीलिए जो इनके जो कैलकुलेशन है ये फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स और वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स की कैलकुलेशन गलत है, इसलिए इसे रेफर मत करें। सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करें कि जो प्रोसीजर फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स की और वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स की प्रोसीजर क्या है, वो ये है जो हमने अभी देखा है। वैल्यूज जब उनकी वैल्यूज थोड़े गलत है। तो ये था
सस्पेंडेड सॉलिड्स, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स का डिटर्मिनेशन और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स का डिटर्मिनेशन अब पूछा गया है इन्फ्रेंस में। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करें तो उसमें जो एज पर आईएस स्टैंडर्ड्स, आईएस 10,500 उसके हिसाब से जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स के जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो लेस देन 500 मिलीग्राम पर लीटर, 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम चाहिए टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। देखते बराबर है कि हाँ बराबर है। देन इन्फरेंस, द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर is less than 500 milligram per liter. The water sample given has 471 milligram per liter of total dissolved solids. Water sample में 471 milligram per liter dissolved solids है. So it is in the BIS standard range of drinking water. जो वाटर है वो वाटर वो पोर्टेबल रह सकता है, ड्रिंकिंग वाटर है वो हम वाटर ड्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि आई स्टैंडर्ड्स से जो आई स्टैंडर्ड की जो रेंज है उससे जो वाटर में टीडीएस प्रेजेंट है वो टीडीएस क्या है, कम है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स और वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।